जिनके ऊपर ये पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का, यूनिवर्स का निजाम चल रहा है। साइंस तो सिर्फ डिस्कवरी करती है, क्रिएशन एक्स नहीलो तो नहीं की, अदम मां से वजूद में तो नहीं किसी चीज को बख्शा। अल्लाह भी खालिक है, इंसान भी खालिक है, लेकिन अल्लाह खालिक क्या है? बदीउस समावाति वल अर्द। कुरान शरीफ ये कोई साइंसी किताब नहीं है और ना ही कोई हिस्टोरिकल किताब। दोस्तों, कुरान शरीफ अल्लाह तबारक व तआला और उनके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच की बातचीत है और हम इंसानों का हिदायत का रास्ता है, हम इंसानों को जिंदगी गुजारने का तरीका है उसमें कि हम इंसान अपनी जिंदगी को कैसे गुजारें। दोस्तों, और साथ ही साथ हम इंसानों को इस कुरान शरीफ में ये चिताया भी गया है कि हमसे पहले जो इंसान गुनाह किए उनका क्या अंजाम हुआ, क्या इबरत का निशान बने। जैसे मिस्र के अंदर आज भी फिरऔन का लाश है और वो इबरत का निशान है तमाम आने वाले इंसानों के लिए। हाय हेलो दोस्तों, मैं सद्दाम हुसैन इंडिया से और आप देख रहे हैं हयात रियल। दोस्तों, आज हम लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा सर के वीडियो के थ्रू कुरान शरीफ और साइंस के बारे में जानने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो दोस्तों, चलिए बगैर समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुरान हकीम जो है ये साइंस की बुक है, निशानियां हैं कुदरत की, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, खुदाई कवानीन जो है जिनके ऊपर ये पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का, यूनिवर्स का निजाम चल रहा है। और माजरत के साथ इसे साइंसी कवानीन कहना, ये कॉपीराइट्स का मुकदमा होना चाहिए साइंटिस्ट के ऊपर। साइंसी कवानीन कैसे हो गए? साइंस ने तो इन कवानीन को दरियाफ्त किया है, क्रिएट नहीं किया, पैदा नहीं किया। ये खुदाई कवानीन है। साइंस तो सिर्फ डिस्कवरी करती है, साइंस ने कोई चीज बनाई तो नहीं है, क्रिएशन एक्स नहीलो तो नहीं की, अदम मां से वजूद में तो नहीं किसी चीज को बख्शा। हाँ, इन्हीं चीजों को यूज करके एक नई चीज सामने लाई जाती है, वो क्रिएशन एक्स नहीलो नहीं होती। अल्लाह भी खालिक है, इंसान भी खालिक है, लेकिन अल्लाह खालिक क्या है? बदीउस समावाति वल अर्द। बगैर किसी नमूने के, बगैर किसी मटेरियल के खुद से चीजों का इब्दा करने वाला, क्रिएशन एक्स नहीलो। इंसान क्या करता है? उस इब्दा में से लकड़ी अल्लाह ने बना दी, उस लकड़ी में से फर्नीचर बनाता है। क्रिएशन एक्स नहीलो नहीं करता, लकड़ी नहीं बना सकता। तो ये खुदाई कवानीन है जो कुरान हकीम में आई है, साइंसी कवानीन नहीं। और कुरान का मकसद है इसके जरिए तज़कीर करना, नसीहत करना। इसको कुरान हकीम की टर्म में इस्तेमाल किया जाता है अत-तज़कीर बि आलाइल्लाह। अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों के जरिए अल्लाह ताला लोगों को अपनी तरफ माइल करता है। इसीलिए सूरत रहमान सूरत नंबर 55 कुरान हकीम में पारा नंबर 27 के अंदर कम से कम 31 टाइम्स ये आयत रिपीट हुई है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा, और तुम अपने रब की कुदरत की कौन कौन सी निशानियों को ऐ जिन्नो इंस झुटलाओगे। निशानियां आई हैं, ये तज़कीर नसीहत के लिए है। ये साइंस की बुक नहीं, साइंस की बुक। और ये आपको बताना चाहती है कि इस कायनात का एक क्रिएटर है जिसने इस कायनात को बनाया और बना के छोड़ नहीं दिया, बल्कि हर चीज उसके कंट्रोल में है। इंसानों और जिन्नों को उसने इख्तियार दिया है कि वो अपनी मर्जी से अपने रब को चॉइस करें या अपने रब के मुखालिफ रास्ते पे चलें। इन्ना हदैना उस सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। हमने हदायत का रास्ता वाज़े कर दिया, चाहे तो शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करो, हाँ न शुक्र, लेकिन वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे, हम अपनी राहें उनके लिए फिर खोल देंगे। शर्त कोशिश इंसान ने करनी, फिर अल्लाह ताला हदायत। जब तक इंसान अगर इंसान कोशिश नहीं करेगा, जबरदस्ती हिदायत नहीं मिलेगी। हिदायत इस कायनात की सबसे कीमती चीज एफर्ट करने वाले को ही मिलेगी। तो ये कुरान हकीम आपको इस तरफ बुलाता है कि
जितने भी आप फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर देख रहे हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक है, गॉड। गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है। हर जो कुदरती मजहर हमें नजर आ रहा है इस कायनात के अंदर, उसके पीछे खुदा है। वही इसकी वजाहत है कि ये किसी के करने से हुआ है, खुद ब खुद। आसमान से बारिश का बरसना और उस बारिश से मुर्दा जमीन में से अनाज का उगना, इसी तरीके से बादलों और हवाओं का चलना, इसी तरीके से एक तरह के पानी से मुख्तलिफ दरख्तों को सैराब करने के बाद वाली बात, मुख्तलिफ फलों का प्रोड्यूस होना और हर फल का जायका डिफरेंट, का फल, हर एक तरह की ये वो चीजें जो कुरान एड्रेस अलग अलग किस्म के, अलग अलग स्वाद के उगा करके, और हम इन्हें साथ उससे फायदा उठाते। इसी तरीके से पहाड़ों की पैदाइश और उसका मकसद जमीन में जानदारों का फैला देना, 2 मिलियन स्पीशीज का। हवाओं में परिंदों का उड़ना, समुद्रों में कश्तियों का चलना और सी फूड की तलाश करना, ये वो सारे फिजिकल फिनोमेना जो कुरान हकीम में दर्जनों दफा रिपीट हुए। और सबसे बढ़कर इंसान की क्रिएशन, इंसान कैसे बनता है और इसके आज़ा, आंखें, कान, अकल, दिल, ये जो अल्लाह ताला ने उसको नेमतें दी हैं, इनको अल्लाह ताला एम्फसाइज करता है। साइंस, ये सारी कुदरत की साइंस। तो ये बुनियादी टॉपिक। अब वो मैं उनके ऊपर आयात कोट करूं तो 1 घंटा लग जाएगा। मैं आपको कुरान हकीम की टॉप ऑफ लिस्ट 5 सूरतें बता देता हूं। इस हवाले से कुरान हकीम में जो समझ ले ज़रवा सनाम है ना, अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर के ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट जो सूरत है, अगर कोई पढ़ना चाहे, वो है सूरतुन नहल। चैप्टर नंबर 16 है कुरान का, 16 नंबर सूरत है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सूरह रोम है, सूरत नंबर है 30 कुरान हकीम। यानी जो अल्लाह ताला की कुदरत की सारी निशानियां आपको कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएंगी। तीसरे नंबर पर सूरह अर्रहमान है, सूरत नंबर 55। चौथे नंबर पर सूरतुल वाक़िया है, सूरत नंबर 56। और 5वें नंबर पर सूरह क़ाफ है, 2 नुक्तों वाला क़ाफ, सूरत नंबर है 50, पारा नंबर 26 में, जिसके ऊपर मेरा पूरा लेक्चर भी है, मसला नंबर 61, मुनकरीन खुदा को दलाइल के जरिए दावत हक। वो मैंने उस पूरी सूरत को कवर किया था, सूरह क़ाफ, सूरत नंबर 50 को, पारा नंबर 26 में। मेरे भाइयों, आज साइंस की वजह से इंसानों का जो इस कायनात को देखने का व्यू है वो बहुत ब्रॉड हो चुका है। टेलीस्कोप्स के जरिए आपने लाखों किलोमीटर दूर देखना शुरू कर दिया, और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की वजह से वो चीजें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते वो हमारे सामने आ देख सकते हैं। जैसा आज की ये 100 साल अगर देखे जाए, यानी पूरी इंसानी तरक्की एक पलड़े में है, और ये 100 साल की तरक्की एक पलड़े में। आज के एतबार से साइंस ने हमारा विजन मजीद क्लियर कर दिया है, और हमें मजीद ये बात समझ आ गई है कि लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स है। ये बनाने से नहीं बन सकती, तो बगैर बनाए कैसे बनती? हम सब मिलके भी, तमाम जिन्नों, इन सारे इंटेलेक्चुअल्स मिलके भी, उनके सामने अगर एक अंडा तोड़ के रख दिया जाए, उस अंडे में से चूजा नहीं बना सकते। अंडा बनाने को नहीं हम कह रहे, अल्लाह का बनाया हुआ अंडा वो तोड़ के उस लेसदार मादे से कोई एक चोंच बना के। इसीलिए बायोलॉजी का ये लॉ फाइनल हो चुका है कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स से जिंदा मुर्गी ने ही अंडा देना है, तो उसमें से चूजा बन। दरख्त के फूल में से ही बीज गिरना है, उसी बीज में से दरख्त बन सकता है, बीज कोई बना नहीं सकता। बीज तो नहीं बना सकता। लिहाजा आज जो इंसान ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, ये आज से पहले नहीं कर रहा, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन ने खुदा के वजूद का इनकार नहीं किया, बल्कि उसकी कुदरतों की जो डिटेल्स हैं वो मजीद आश्कार कर दी इंसान, मजीद डिस्कवरी से। इन डिस्कवरी से आप क्या कर लेंगे? अगर किसी शख्स ने ये चीज दरियाफ्त कर ली है, यानी विद रिस्पेक्ट टू जमीन सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में गुरूब होता है, ये भी लिटरेचर की जुबान में बात हो रही होती है, वरना तो सूरज तो गुरूब होता ही नहीं। वो सूरतुल काफ में आता है ना कि वो जुल्करनैन बादशाह ने जो है कीचड़ में सूरज को गुरूब होते हुए देखा, तो वो काफिर इतराज करते हैं कीचड़ में तो नहीं जाता। तो सर आज आप
न्यू यॉर्क टाइम भी उठा के देख लें, उसमें भी लिखा होता है सन राइज और सन सेट। तो क्या अमेरिका को आज तक नहीं पता चला कि सन तो राइज होता ही नहीं है, सेट होता ही नहीं है? वो लिटरेचर की जुबान में बात हो रही होती है। तो कुरान भी तो लिटरेचर की बुक है ना, लिटरेचर में बात करेगी। बिल्कुल दोस्त। तो ये जमीन और आसमान की जो यानी पैदाइश वाला मामला है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है, ये तमाम की तमाम चीजें आज जिस तरह सामने आई, उनसे एक स्टेप भी जरूर तय हुआ है। अगर किसी शख्स को ये पता चला कि सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में गुरूब होता है, इस कानून के पता चलने से क्या इस कानून ने सूरज को बनाया? बिल्कुल नहीं। ये कानून जो है ये यानी क्रिएटर ऑफ सन तो नहीं है ना। इससे आपको सिर्फ उसके बारे में हैत का पता चल गया। उसके बारे अगर में थोड़ी हमारे डिटेल पुरखों मिल को जाए। नहीं पता था कि अंडा बस यही कैसे जनाब। मुर्गी के पेट में बनता है, और आज हमने दरियाफ्त कर लिया कि किस किस तरीके से बन के वो कैसे बाहर निकलता है, तो इस प्रोसीजर के पता चलने से क्या हम ये कहेंगे कि इस प्रोसीजर ने अंडे को बनाया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ये एक्सप्लेनेशन है उसके बनने के तरीके की। इसको बना रहा कौन है? वो तमाम रास्तों से गुजारता कौन है? कौन डिसाइड करता है कि अंडा ही बन के निकलेगा? ये तो कोई और चीज है। उसके ऊपर साइंस फिर कहते थे इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। दोस्तों, हम लोगों ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा सर को सुना, जो कि ये बता रहे हैं कि साइंस सिर्फ डिस्कवर कर रहा है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने दरख्त तो बना दिया, और साइंस जो है, हम इंसान जो है, उस दरख्त से फर्नीचर बना दिया, या फिर जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज बना दिया, और साइंस जो है इस सूरज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है। हालांकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो साइंस खुद बना रहा है और खुद डिस्कवर कर रहा है, लेकिन कुदरत और साइंस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बगैर किसी नमूने के, बगैर किसी सैंपल के उन चीजों का निजात किया, या फिर उन चीजों का निजात करता है जो हम इंसान की सोच से भी परे होता है। क्योंकि साइंस और अल्लाह तबारक व तआला का कुदरत ये दोनों अलग अलग निजाम है, अलग अलग चीजें हैं। सो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे तमाम उम्मत मुस्लिमा को शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू, ताकि वो भी आपके थ्रू ये जानकारी हासिल कर सके और अपने नॉलेज में इजाफा कर सके। सो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।